नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में दिल्ली राज्य के अंदर किसी भी ज़िले में काम करते हैं, ऐसे में आप सभी लोगों को अपने न्यूनतम वेतन यानी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार होगा। हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा, 2 मायने में वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका सटीक विश्लेषण बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपका न्यूनतम वेतन बढ़ता है। एक तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा और उसके अलावा आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना है। तो दोनों के बारे में आज मैं जानकारी लेकर के आया हूँ। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही जो भी सवाल होगा वो कमेंट्स में लिख करके पूछिएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2024 के मार्च का अंतिम सप्ताह है और ऐसी स्थिति में और ऐसे समय में आप सभी लोगों को अपने न्यूनतम वेतन बढ़ने का इंतजार रहता है, क्योंकि इसी समय लेबर विभाग के द्वारा आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। हालांकि आप सभी लोग जो पीछे से हमारा वीडियो देखते होंगे या फिर दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, तो उनको पता होगा कि हर बार दिल्ली सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन देर से निकाला जाता है। साथ ही आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना है, यानी कि न्यूनतम वेतन जो रिवाइज होता है जिसमें कि आपके बेसिक दर में बढ़ोतरी होती है और महंगाई भत्ता यानी कि डीए आपका बढ़ता है। तो आज मैं दोनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि आपका महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा और जो बेसिक रिवाइज होना है वो कब रिवाइज होगा। और साथ ही दिल्ली राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आप भी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको याद दिला दें कि मजदूरों के लंबे संघर्ष और लंबे मांग के बाद 3 मार्च 2017 को दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में 37% की वृद्धि की थी, जिसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर काम करने वाले मजदूरों का वेतन बढ़कर के 14,000 के आसपास हो गया था, जो कि अनस्किल्ड लेबर का था। ऐसी स्थिति में मालिकों के द्वारा वो जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी है वो रास नहीं आता है और उसको वो दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद उस आदेश को रद्द कर दिया जाता है। कहने का मतलब फिर से आपका जो न्यूनतम वेतन है पहले जितना होता है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली के मजदूरों के मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कोर्ट के द्वारा पहले ही हियरिंग में जो पुराना न्यूनतम वेतन है उसको बरकरार रखा जाता है और उसके बाद फिर से न्यूनतम वेतन रिवाइज करने का आदेश हो जाता है, जिसके बाद दिल्ली सरकार के द्वारा गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के द्वारा फिर से आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाता है, जिसमें कि एक मजदूर परिवार को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान पे कितना खर्च होना है, जिसमें कि 3 यूनिट, एक मजदूर, दूसरा उसकी पति या पत्नी और 1 यूनिट होता है 2 बच्चे का, और इन पे जो खर्च होता है वही आपका न्यूनतम वेतन होता है। जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी के बाद नया वाला न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार के द्वारा फिर से जारी किया जाता है। कहने का मतलब 39% वाला आपका न्यूनतम वेतन वृद्धि का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाता है, जो कि नया होता है। अब ऐसे में दिल्ली के न्यूनतम वेतन रिवीजन का जो डेट है 22 अक्टूबर 2019 माना जाएगा, जहां तक कि मुझे लगता है, और 5 साल में आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। और इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 2024 के अक्टूबर में ये आपका 5 साल पूरा हो जाता है। कहने का मतलब दिल्ली सरकार के तरफ से फिर से न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के रिकमेंडेशन पे आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाना है, जो कि अक्टूबर 2024 से पहले रिवाइज होगा। जिसके बाद देखना है कि दिल्ली सरकार के द्वारा आपका कितना न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाता है। उससे पहले आपका अप्रैल 2024 में महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होना है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होता है, जो न्यूनतम वेतन आपके सैलरी में अगले महीने यानी कि अप्रैल के बाद मई में बढ़ करके आएगा। हालांकि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह तक ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। दिल्ली सरकार के द्वारा हर बार देर किया जाता है और मैं भी आपको यही कहता हूं कि जब 15 अप्रैल तक सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तो एक बार आप कमेंट्स करके मुझे याद दिला दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के अधिकारी को जगाने का, और उम्मीद करूंगा कि उसके 1 आध सप्ताह के अंदर आपका नोटिफिकेशन महंगाई भत्ते का आ जाएगा। तो उसमें आपका जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, जो कि आपके सैलरी में ऐड हो
जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है और आप दिल्ली राज्य के अंदर किसी भी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट आदि कहीं भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। किस दर से? तो अगर आप अकुशल हैं तो एक दिन का आपका 673 रुपया होगा और मासिक 17,494, इससे कम नहीं होना चाहिए। अर्धकुशल के लिए एक दिन का 742 रुपया और महीने का 19,279 रुपया। कुशल का एक दिन का 816 रुपया और मासिक होगा 21,215 रुपया। क्लर्कियल या सुपरवाइजरी आपकी जॉब है और मैट्रिक पास आप नहीं हैं तो आपका एक दिन का 742 रुपया और मासिक 19,279 रुपया। और इसी कैटेगरी में मैट्रिक पास है लेकिन स्नातक नहीं है तो एक दिन का 816 रुपया और मासिक 21,215 रुपया। अगर आप स्नातक या उससे ऊपर हैं तो इसके लिए आपका एक दिन का 888 रुपया और मासिक 23,082 रुपया। इस प्रकार से मासिक दर में अगर आप 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका वेतन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप दिल्ली राज्य के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर, आउटसोर्स आदि के रूप में काम करते हैं तो आपका दिल्ली सरकार वाला न्यूनतम वेतन नहीं बल्कि इससे अधिक जो कि सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन है वो मिलेगा। इसके लिए अक्टूबर वाला हमने काफ़ी पहले बता रखा है, उसको देख सकते हैं, और 1 अप्रैल से उसका भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी मैं जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दूंगा और इसके लिए जुड़े रहिए। और साथ ही सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन कब रिवाइज होगा इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जिसको मैं छानबीन कर रहा हूँ और उसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी दूंगा और साथ ही कोशिश करूंगा कि आप लोगों के भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो। और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।